दिवाली में नकारात्मक शक्तियों से खुद को है बचाना तो करें ये 4 उपाय, कोई नहीं पहुंचा पाएगा हानि। दुनिया में ऐसे ढेरों विश्वास और अंधविश्वास हैं जो लोक परंपरा और स्थानीय लोगों की मान्यताओं पर आधारित हैं और इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं होता है। कुछ लोग इन्हें मानते हैं और कुछ नहीं। ये सभी अंधविश्वास की श्रेणी में आते हैं। ऐसा ही एक अंधविश्वास है कि क्या चौराहे पर रखे टोटकों को ठोकर मारने या उल्लांघ जाने से किसी प्रकार की कोई मुसीबत गले पड़ जाती है। दरअसल चौराहे पर रखी जाने वाली वस्तु अच्छे कार्य के लिए भी होती है और बुरे कार्य के लिए भी। उसमें से कुछ सामान्य पूजा की वस्तुएं होती हैं तो कुछ तांत्रिक टोटके होते हैं। इन टोटका का मतलब होता है कि हम हमारी आस्था से देवी देवताओं से कुछ मांगते हैं और उनका सम्मान करते हैं। मान्यता के अनुसार इसी तरह के कुछ ऐसे टोटके होते हैं जो कि देवी या देवताओं के सम्मान में रखे जाते हैं। इसे चौराहे पर इसीलिए रखते हैं क्योंकि वहां पर चौगान माता होती है। चौगान माता वास्तव में कई जातियों में एक लोक देवी का दर्जा रखती हैं, इसलिए ये लोग हर खास मौके पर चौराहे पर इनका भोग रखते हैं। चौगान माता के बारे में माना जाता है कि ये माता बच्चों के सभी दोष दूर करती हैं। अगर छोटे बच्चे को कोई दिक्कत होती है तो इनके नाम से भोग रखने से बच्चे सही हो जाते हैं। क्षेत्रपाल के नाम से भी इसी तरह का भोग रखा जाता है। अक्सर घर की वास्तु पूजा में क्षेत्रपाल की पूजा कर उसका भोग भी रखा जाता है। दिवाली अमावस्या की रात में मनाते हैं। इस साल दिवाली 31 अक्टूबर को है। दिवाली की रात लोग तंत्र मंत्र क्रिया करते हैं। ऐसा दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। दिवाली के दिन नकारात्मक शक्तियों से बचने के लिए आपको ज्योतिष के कुछ उपायों को करना चाहिए। इससे आप हानि से बच सकते हैं। ऐसी वस्तुएं देती हैं नकारात्मकता का संकेत। अगर आपको चौराहे पर किसी तरह की गुड़िया, पाठ का सामान, कटा हुआ नींबू और मिठाई या फिर लाल कपड़े से बंधे बंद घड़े जैसी वस्तु दिखाई दे तो समझ जाइए कि ये किसी देवता के नाम से नहीं रखी गई है, बल्कि ऐसा माना जाता है कि इस तरह के प्रयोग में खतरनाक तंत्र की शक्ति शामिल है। यह शक्ति किसी बीमारी को टालने या किसी की उम्र चुराने या किसी आई बला को पलटने के लिए होती है। कभी कभी लोग ऐसी वस्तुओं का प्रयोग अपनी समस्या को खत्म करने के लिए करते हैं, लेकिन अक्सर ये सामान चौराहे एवं वीरान सड़कों पर फेंकते हैं। इससे उनका तो लाभ हो जाता है, लेकिन जो लोग इसको ठोकर मारते हैं या उठा लेते हैं अथवा लांघ जाते हैं, उनके ऊपर वह नकारात्मक शक्तियां प्रभावी हो सकती हैं। एक पहला उपाय, ऐसे में आपको घबराने की जरूरत नहीं है। यदि आप इन सभी बातों में विश्वास करते हैं तो आप सीधे हनुमान मंदिर जाइए और हाथ पैर धोकर मंदिर में प्रवेश करें। तब वहां धूप बत्ती लगाएं और वहीं हनुमान चालीसा का पाठ करें। उन्हें गुड़ चढ़ाएं और बाद में मंगलवार या शनिवार के दिन उनकी घी के दीपक से पूजा करें। इस उपाय से आप पर आया संकट दूर हो जाएगा। दूसरा उपाय, यह उपाय किसी जानकार से पूछकर ही करें। गाय के गोबर के कंडे व लकड़ी की राख मिलाकर उसमें पानी डालकर उनके लड्डू बना लें। इनके बीच में सिक्के भी डालते जाएं। फिर इनके ऊपर कुमकुम व काजल की 7 बिंदियां लगा दें तथा जिस व्यक्ति ने टोटका की हुई वस्तु को स्पर्श किया है उसके ऊपर से 7 बार उबार कर किसी चौराहे पर रखाएं और आते वक्त पीछे मुड़कर न देखें और न ही किसी से बात करें। 3 चौराहे पर लोग नींबू मिर्ची, खाने की सामग्री, पूजा की सामग्री और तंत्र क्रिया टोटका से संबंधित चीजों को भी फेंक देते हैं। इसलिए चौराहे पर हमेशा सतर्क होकर चलना चाहिए। आपको सावधानी पूर्वक चलना चाहिए। उन चीजों को लांघ देने के बाद इसका नकारात्मक प्रभाव जीवन पर पड़ता है क्योंकि उसमें निगेटिव एनर्जी का वास होता है। जैसे ही कोई व्यक्ति उसे लांघता है तो उसमें वह ऊर्जा प्रवेश कर जाती है।
जिसके कारण जातक को शारीरिक मानसिक परेशानी, आर्थिक परेशानी, ऊपरी हवा एवं कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए उन जगहों पर हमें साइड होकर चलना चाहिए। 4. अगर आपने लांघ लिया है तो एक कार्य तुरंत करें कि आप घर में प्रवेश नहीं करें। घर के बाहर ही अपने ऊपर पानी डाल दें ताकि आपका शरीर और वस्त्र पूरी तरह भीग जाए। ऐसा करने से इसका नकारात्मक प्रभाव बहुत हद तक कम हो जाता है। फिर आप अपने घर में प्रवेश करें और एक मुट्ठी राई अथवा सरसों लेकर अपने सिर से 7 बार एंटी क्लॉक घुमाकर उसे किसी मंदिर में स्थित हवन कुंड में डाल दीजिए। याद रखें, इस कार्य के बाद पुनः नहा लीजिए, आप पर इसका प्रभाव शून्य हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, जिससे हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती है। हमेशा खुश और स्वस्थ रहें और हमारी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।